जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, मॉक टेस्ट देना हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अक्सर स्टूडेंट के डाउट होते हैं कि मॉक टेस्ट हमें कब देना चाहिए, मॉक टेस्ट देने के फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, और अगर मॉक टेस्ट में हमारे कम नंबर आ रहे हैं तो उनको इम्प्रूव कैसे करना है। और अक्सर आपने एक बात सुनी होगी स्टूडेंट के मुँह से कि मॉक टेस्ट हमें तब देना चाहिए जब हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो आज आपको इस वीडियो में मैं कंप्लीट बताने वाला हूँ कि आपको मॉक टेस्ट कब देना, कैसे देना है, और अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आपको क्या इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है और किस जगह से आपको मॉक टेस्ट वगैरह देना है। देखिए, आपसे अगर मैं एक सिंपल सी बात पूछूं कि क्या आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है, तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट का जवाब होता है वो यही रहेगा कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि दोस्तों, स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट होना उसका मतलब सब कुछ खत्म हो चुका है, जो कि कभी होने वाला ही नहीं है। दोस्तों, हमारा सिलेबस कंप्लीट कभी नहीं हो सकता, ये बात आपको मानना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है जैसे हम मैथ रीजनिंग कर रहे हैं तो उसके चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं हम, इसलिए आप ये नहीं कह सकते हो कि हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो फिर आप कभी मॉक टेस्ट नहीं दे पाओगे, और अगर दोगे तो फिर आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मुझे मॉक टेस्ट अभी नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए, 100% देना चाहिए, क्योंकि मॉक टेस्ट से आपकी औकात का पता चलता है, आप कितने पानी में हो वो पता चलता है। हो सकता है मॉक टेस्ट और जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो, लेकिन मॉक टेस्ट देने से आपको नुकसान नहीं है दोस्त। देखिए, सीधा सा मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मॉक टेस्ट तब देना चाहिए जब आपको लगे कि मेरा लगभग आधा या आधे से थोड़ा ज़्यादा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके अलावा मेरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो गए, उसके बाद में आपको डेफिनेटली मॉक टेस्ट देना चाहिए, चाहे उसमें आपके कम नंबर आए। देखिए, उससे आपको इतना अंदाज़ा लग जाएगा कि जैसे आपके मैथ्स में कम नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आपको इतना पता चल जाएगा कि मैथ्स मेरी कमज़ोर है या फिर मुझे टाइम देने की ज़रूरत है, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपकी रीजनिंग वगैरह अच्छी है, उसमें अच्छे नंबर आएंगे आपके, तो उसमें आपको कम टाइम देने की ज़रूरत है। तो मॉक टेस्ट का जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे लगता है, मेरे हिसाब से वही है कि आपको आपकी काबिलियत का पता चलता है कि आप किस सब्जेक्ट में कितने अच्छे हो और किस सब्जेक्ट में आप कितने कमज़ोर हो। मॉक टेस्ट जब आप दोगे ना, तो आपको एग्ज़ाम देते टाइम ये महसूस नहीं होगा कि एग्ज़ाम में मुझे टाइम कम पड़ रहा है, मुझे टाइम नहीं मिला। ये सब कहने के बहाने आपको उस टाइम पर नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आपकी अभी से उतनी हैबिट बन जाएगी कि आपको जो भी आपका एग्ज़ाम है 1 घंटे 1.5 घंटे का, उस टाइम में उसको कंप्लीट करना है। तो आपको पता चलेगा कि 1 घंटा मेरे लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं तो यही सजेस्ट करूँगा आपको कि आप अभी के टाइम पे अगर मॉक टेस्ट वगैरह देते हो तो ऑनलाइन मॉक टेस्ट ही दो। क्यों? क्योंकि उसमें पूरा जो एनालिसिस वगैरह है वो बहुत अच्छी तरीके से आपको पता चल जाता है। इसके अलावा टाइमर वगैरह सेट करने की बिल्कुल भी झंझट नहीं है। किसी भी जो बहुत अच्छे ऐप से उनसे आप मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हो। अब मैं किसी एक ऐप का नहीं कहूँगा आपसे कि आप इसी से मॉक टेस्ट दो, क्योंकि सभी के जो लगभग क्वेश्चंस होते हैं वो सेम ही होते हैं। तो आप किसी भी ऐप से मॉक टेस्ट दे सकते हो, लेकिन हाँ, ये ज़रूरी है कि आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दो, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलेंगे। अब जैसे ऐप की अगर आप बात करो तो टेस्ट बुक वगैरह के अच्छे मॉक टेस्ट होते हैं। इसके अलावा ग्रेडअप वगैरह, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस आपको अगर आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, जिनसे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। और देखिए, आपको एक सजेशन और देना चाहूँगा, अगर आप मानो तो, नहीं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए, जिस भी टीचर से आप पढ़ो उसके जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं उनको देने से आप थोड़ा बचो। क्यों? क्योंकि उनमें जो कंटेंट होता है वो उनका खुद का होता है, जो कि आपको पढ़ाया होता है, जिसकी वजह से उसमें जो आपके नंबर हैं वो अच्छे आते हैं, ठीक है। तो मॉक टेस्ट देने से आपके अंदर एक डर बैठेगा, जिसकी वजह से आप और ज़्यादा मेहनत करने पर विवश हो जाओगे। आपको अंदर से ऐसा लगेगा कि यार, मैंने इतनी मेहनत कर ली, उसके बाद भी मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, तो मैं कितना पीछे हूँ। आपको रियलिटी आपकी मालूम चलेगी। अब देखिए, कुछ स्टूडेंट का डाउट ये भी रहता है कि हमें मॉक टेस्ट कब देना चाहिए, यानी कि डेली मॉक टेस्ट देना चाहिए या फिर वीकली मॉक टेस्ट देना चाहिए, किस हिसाब से हम मॉक टेस्ट दें। तो देखिए, इसका मैं सीधा सा आपको जवाब ये दे सकता हूँ कि मॉक टेस्ट देखो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, हमें कितना टाइम मिल रहा है, और कहीं ना कहीं मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा ही है, नुकसान तो मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। तो जितना अधिक हो सके आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। ऐसा नहीं करना है कि दिन में 2-2 4-4 मॉक टेस्ट दे रहे हो, नहीं। एवरीडे आप एक मॉक टेस्ट दे सकते हो, जिससे कि डेली आपकी एक हैबिट बनी रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदेमंद रहेगा। और इसके अलावा एक बात का आपको ध्यान ये रखना है कि मॉक टेस्ट देने के तुरंत बाद आपको जो भी
नंबर वगैरह उनको एनालाइज करना है कि आपके किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आ रहे हैं और कौन कौन से जो आपके क्वेश्चन है वो गलत हो रहे हैं, किस वजह से गलत हो रहे हैं, क्या आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं हुए हैं या फिर आपको टाइम की कमी लगी, किस वजह से आप पीछे रह रहे हो। अगर आपको टाइम की कमी लगी है तो आप अपने जो स्पीड है उसको बढ़ाओ। अगर आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो अपने याद करने के ऊपर ध्यान दो। तो मॉक टेस्ट देने के भाई साहब हज़ारों फ़ायदे हैं। हाँ, हो सकता है आपके नंबर जो है कम आएंगे स्टार्टिंग में, लेकिन आपको उन्हें बढ़ाना है, क्योंकि मॉक टेस्ट हम दे क्यों रहे हैं, नंबर बढ़ाने के लिए। तो ज़रूरी थोड़ी है कि हमारा स्टार्टिंग में ही नंबर वो अच्छा आने लगेंगे, नहीं आएंगे। नंबर देखकर अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है कि मेरे कम नंबर आ रहा है। नंबर देखकर आपको सीखना समझना है कि मुझे कहाँ मेहनत करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मॉक टेस्ट देना उतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका पढ़ना। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है और बिल्कुल उनका जो सिलेबस है वो अभी मतलब तैयारी कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उनको अभी ज़रूरत है चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने की, ना कि कंप्लीट मॉक टेस्ट देने की, क्योंकि जब तक आपका थोड़ा वो सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा और आपके नंबर कम से कम आएंगे। इसलिए आपको ज़रूरत है अपने चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट देने की। तो जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट ना हो तब तक आप चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और अगर आपका फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि हमारा काम है वीडियो बनाना, तो आपका भी काम है वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।